हेलो स्टूडेंट। आज मैं एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनॉमियल, जिसका हिंदी अनुवाद होता है बहुपद, बहुपद के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में आप ये देखेंगे बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बहुपद जानने से पहले हमको जानना होगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे तभी हम बहुपद के बारे में जानेंगे। यानी ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक अचरों, ऐसा व्यंजक जो पूर्णांक अचरों, और उसमें क्या होगा, पूर्णांक अचर भी होंगे, फिर चरों तथा बीजीय संक्रियाओं का मतलब है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये बीजीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें x² + 5x - 9, या कह सकते हैं 3x + 5√x + 9। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, आपने परिभाषा में ये कहा कि पूर्णांक अचरों, पूर्णांक कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें पूर्णांक के बारे में डिटेल बताया गया है। तो पूर्णांक अचरों में जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अचर 9, 5, यहाँ पे मान लीजिए 1 है पूर्णांक अचरों। फिर उसमें कह रहा है कि चरों, चर देखिए चर भी शामिल है, x यहाँ पर भी √x है, x है अचरों। और फिर कह रहा है कि बीजीय संक्रिया क्या होता है, यानी हमारे पास 4 हैं, बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसको हम बोलते हैं योग, अंतर, गुणन और भाजन। तो इन सब का देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस जोड़ा गया है, एडिशन हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा भी है, यहाँ भाग नहीं है। कभी कभी ऐसे अगर मान लीजिए आ गया 2/3x + 5, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। तो ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। यानी आप सिंपल सा समझिए, पूर्णांक अचरों, चरों तथा बीजीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। मुझे कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के आप उदाहरण यहाँ समझ लीजिए। इसके बाद आता है बहुपद। सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद का एक अपना अलग परिभाषा है। बहुपद उसे कहेंगे, यानी पॉलिनॉमियल वो होगा उसके चरों का घात हमेशा धनात्मक होगा या 0 होगा। चरों का घात धनात्मक होगा या 0 होगा, उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे आपने पहले में उदाहरण दिया है, हम इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे 5x² + 2x + 9, इस तरह से 3x + 5, यहाँ पे x³ + 5x² + 2। यानी ये सब उदाहरण जो हैं, देखिए यहाँ पे पावर्स जितने में है x के, या तो 0 हैं, यहाँ समझिए जहाँ 9 है उसका x का पावर 0 समझें, यहाँ 5 है इसको हम x पावर 0, यानी किसी का पावर 0 होता है 1 लिखते हैं, इसलिए लिखा नहीं जाता। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। यानी बहुपद उसे कहते हैं, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसका चर का जो घात होगा वो हमेशा धनात्मक होगा या 0 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने ये बताया है, ये सब आपके बहुपद कहलाएंगे। अब ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x का घात 1/2 है, x का घात 1/2 है। यहाँ पे कहा जा रहा है बहुपद में घात या तो धनात्मक होगा या कांस्टेंट, मतलब 0 होगा, धनात्मक होगा या 0 होगा।
तो हमारा क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया कहीं एक्सप्रेशन 3/x + 5, ये जो यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये बीजी व्यंजक होगा मगर बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए ये सीधी सीधी चीज़ें आप जान सकते हैं। बहुपद में जो बीजी व्यंजक का घात धनात्मक हो या जीरो हो उसे हम बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी किसी बहुपद में जो चर राशि है उसका चर राशि में सबसे बड़ा घात जो होगा, उसका डिग्री जो होगा वही उसका घात कहलाता है। जैसे अगर हम कह दें फॉर एग्जाम्पल 9 + 5x³ + 9x⁵, तो इसमें इस बहुपद में यहाँ पे पावर कितना है, x का पावर 5 है, इसका मतलब इसकी डिग्री जो होगी वो 5 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3x² + 5x + 2, अगर ये आपका बहुपद है, इसका घात क्या है, 2 है, तो इसके मैक्सिमम घात यानी x के जो वेरिएबल टर्म है यानी जो चर राशि है उसका मैक्सिमम जो घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। इस बहुपद का घात कहलाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। तो बहुपद के प्रकार में पहला आता है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनॉमियल, यानी ऐसा बहुपद जिसके चर पद का घात 1 हो यानी वेरिएबल का पावर 1 हो, वो आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका जो फार्मूला अगर कहते हैं कि जो y = mx + c के फॉर्म में अगर है, यानी इसकी जो है mx + c या सीधे संबंध रैखिक बहुपद का सिंपल सा ax + b के फॉर्म का होगा। तो ax + b के फॉर्म में अब मान लीजिए 3x + 5 हो गया, ये भी बहुपद है। 5x + 2 हो गया, x + 5 हो गया, ये सब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। x + 9 हो गया, ये हमारे रैखिक यानी x का घात हमेशा 1 होगा, यानी एक रेखा, एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी वेरिएबल का जो पावर होगा, डिग्री होगा, वो 1 होगा, यानी जिस बहुपद का डिग्री 1 होगा वो हमारा क्या कहेगा, लीनियर पॉलिनॉमियल या रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात यानी जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो जाए, यानी जो 2 घात का होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे x² + 4x + 4, इस तरह से ये द्विघात बहुपद है। 5x² + 9x + 3, ये आपका द्विघात बहुपद है, यानी ये आपका कहलाता है द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है उसके बाद आता है द्विघात के बाद आता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ऐसा पॉलिनॉमियल, ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात जो हो 3 हो जाए। जैसे मान लीजिए x³ + 5x² + 2x + 3, इस तरह का, यानी जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर यानी उसकी घात 3 हो, जिस बहुपद की घात 3 होगी उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। उसी तरह आता है चतुर्घातीय बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका मैक्सिमम उसका घात जो हो 4 हो। जैसे मान लीजिए x⁴ + 5x² + 2x + 3, यानी x⁴ + 3x², x³ कर लीजिए + 5x + 3,
यानी इस टाइप के जो यानी इसका मैक्सिमम पावर 4 हो वो हमारा कहेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घातीय बहुपद। ये हो गए बहुपद में। इस तरह से माने 5 घात का यानी जिसका पावर 5 होगा, 6 घात का जिसका पावर 6 होगा। तो इस तरह से आप टाइप्स आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल सा जो कक्षा 10th में आप पढ़ेंगे रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में, ये आपके बहुपद आपके लिए आपके सिलेबस में होंगे। अदर ये बहुपद जो है किसी भी क्लास के लिए लेकर के जो मेरा ये है, कोई भी क्लास का स्टूडेंट इसको जान सकता है, समझ सकता है। 9th में भी यूज होगा, 10th में भी होगा, 11th 12th यानी जब तक वो जहाँ पढ़ेगा वो बहुपद के बारे में जानने के लिए वो जान सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हो गया अब बाई क्वाड्रेटिक। अब ये होता है कि बहुपद का जो मान होगा किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु पर बहुपद का मान कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यानी बहुपद का मान निकालना हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है px, इसका मान px है मान लीजिए 5x² + 3, ये x बराबर 2 पर कह रहा है, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा हम p2 निकालते हैं, यानी इसका मतलब x जगह 2 रखिए, 5 × 2 का स्क्वायर + 3 यानी हो जाएगा 5 × 4 + 3 यानी 5 को 20, 3 20 + 3 मतलब 23। यानी किसी पॉइंट पे बहुपद का मान हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है जीरोज, यानी शून्य क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का जीरोज के यानी जिस पॉइंट पे वैल्यू यानी जो पॉलिनोमियल जो बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम वो पॉइंट को जीरोज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें, जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुपद है, सिंपल सा बहुपद लेते हैं, जैसे आपका हो गया 5x + 2, कहा जाए कि ये 0, इसका जीरोज क्या होगा। तो जीरोज निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, यानी px बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा 5x + 2 = 0, यानी 5x बराबर -2 हो जाएगा, यानी x बराबर -2/5, यानी x बराबर -2/5 इसका जीरोज, इसका शून्यक होगा। यानी -2/5 पर ये वैल्यू हमारी यानी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम बहुपद का जीरोज कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने निकाला था, ये आया था आपका 23, यानी ये अगर किस पॉइंट पे ये 0 होगा इसको निकालना हो तो आप वहाँ से भी निकालिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है आपका px, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा px बराबर दिया है x² + 4x + 4, यानी इसका जीरोज अगर निकाला जाए तो इसका जीरोज क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले px बराबर 0 को पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट यानी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो x² + 4x + 4 = 0, यानी ये हो जाएगा आपका x + 2 का होल स्क्वायर, x² + 4 + 4x बराबर 0। यानी यहाँ पे आ रहा है x बराबर -2 पर, x बराबर -2 यानी 2 पॉइंट मिला -2 और -2, यानी -2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 रही। रख लीजिए, देख लीजिए आपका आएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 4 8 0। इसका मतलब है x बराबर -2 इस बहुपद की जीरोज है। इसके बाद आगे यानी आपने सीखा क्या, बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद बहुपद के बारे में, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार। इस तरह से आपने देखा बहुपद किसी पॉइंट पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और जीरोज क्या होता है, आपने कंप्लीट रूप में इसको समझा जाना। और नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें आपको दी जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।